हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 102 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से सभी टेस्टों को कवर कीजिए। आपके लिए हर एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे ये क्वेश्चंस। और साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, इलेक्ट्रिशियन की यानी कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है 149 में। 15 सेट मिलेंगे, मतलब 15 टेस्ट अलग अलग, जिनको आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट करके देख सकते हो। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, जस्ट आप ही के फ़ोन में या लैपटॉप में आप करके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है क्या कहलाता है? धारा नियंत्रित दोलित्र, वोल्टता नियंत्रित दोलित्र, फेज लॉक्ड दोलित्र या प्रतिरोध नियंत्रित दोलित्र। तो कौन सा होता है दोस्तों? यानी दोलित्र को ऑसिलेटर बोला जाता है वैसे इंग्लिश में। जिस भी कैंडिडेट को इंग्लिश में देखना हो देख सकते हैं, ऊपर अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज भी। तो कौन सा आंसर होगा इसका राइट? वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बोला जाता है उसको, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। तो दोबारा बता देता हूँ, दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है क्या कहलाता है? वोल्टता नियंत्रित दोलित्र, यानी जो वोल्टेज से कंट्रोल होता है। दोलित्र एक युक्ति होती है जो कि डीसी शक्ति को एसी शक्ति में कन्वर्ट करती है या रूपांतरित करती है। समझे आगे होगा आप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर। वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है क्या कहलाता है? आरवीडीटी, तापांतर मापी, एलवीडीटी या थायरिस्टर। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट? वह परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है या कन्वर्ट करता है तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसको बोला जाता है एलवीडीटी। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है एलवीडीटी कहलाता है। एलवीडीटी बहुत ही प्रचलित प्रेरकता पराक्रामक होता है और इसके द्वारा रेखीय गति का विद्युत सिग्नल में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। संग्राहक विभव करता है या आधार धारा या उत्सर्जक आपूर्ति या संग्राहक प्रतिरोध। तो इंग्लिश में देख लीजिए, कलेक्टर वोल्टेज, बेस करंट या एमीटर सप्लाई या कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस करंट, यानी संग्राहक धारा का जो कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है वो होती है आधार धारा। समझे आगे होगा उसी को। तो इसमें 2 धाराएं प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है। एक होती है एल्फा आई ई और दूसरी होती है आई सी बी ओ, यानी इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको ICO बोला जाता है। समझे आगे होगा आप सी को। यानी ट्रांजिस्टर में E और B जंक्शन की फॉरवर्डिंग जो बाइसिंग होती है उसके कारण कलेक्टर धारा IC प्रवाहित होती है, यानी उसमें से बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा, तो आंसर कौन सा होगा? फिक्स्ड रजिस्टर या टर्निंग डिवाइस या वेरिएबल रजिस्टर या रेक्टिफायर। ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन, यानी ट्रांजिस्टर का स्विचिंग की तरह उपयोग किया जाता है अथवा परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब जिसको एडजस्ट कर सकते हैं प्रतिरोध को, तो उसकी तरह ट्रांजिस्टर उच्च धारा वोल्टता निर्धारण के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब, यानी फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम कब होगा? जब लघु उत्क्रम बायस में मौजूद है या दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है या लघु अगर बायस में मौजूद है या बायस प्रवाह किए बिना लघु अगर धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है या होती है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा आपके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल फॉरवर्ड बेस एग्जिस्ट अक्रॉस इट, मतलब लघु अगर बायस में मौजूद है। यानी फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब लघु अगर बायस में मौजूद होगी। फोटोडायोड पश्च अभिनंती पर कार्य करने वाली पीएन संधि युक्ति होती है। पीएन संधि युक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पश्च अभिनंती पर उत्पन्न होने वाली पश्च धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण ही होती है और इनका उपयोग प्रकाश डिटेक्टर के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है? लेंज यांत्रिक व्यवहार पर या क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर या स्थिति ऊर्जा व्यवहार पर या शिखर ऊर्जा पर? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके। टनल डायोड में टनलिंग की घटना क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर आधारित होती है और टनल डायोड पतले जंक्शन डायोड का होता है। पतले जंक्शन डायोड का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कम फॉरवर्ड बायस पर यह नेगेटिव प्रतिरोध, नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है और इसे एम्प्लीफिकेशन तथा दोलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। एम्प्लीफिकेशन और दोलन के लिए, समझें आगे आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है वह युक्ति जो भौतिक राशि को वैद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है या कन्वर्ट करती है, क्या कहलाती है? परिणामीतर, डीसी मोटर, ट्रांसड्यूसर या युग्मक, जिसको कपलर बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में कन्वर्ट करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसड्यूसर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वैद्युत मापन की दृष्टि से ट्रांसड्यूसर वह युक्ति होती है जो किसी भी मापी जाने वाली भौतिक राशि की वैद्युतीय सिग्नल में रूपांतरित करती है। यानी मापन पत्ती में जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको पिक अप बोला जाता है, PICKUP। ये भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर। खालिस्तान एक विमान के चारों ओर वायु का प्रवाह नापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? पवन गति मापी, वेंचुरी मापी, वीवर या रोटामीटर? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। एक विमान के चारों ओर वायु का प्रवाह होता है, उसको नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है पवन गति मापी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, द्वितीयक धारा में कमी होगी या द्वितीयक धारा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज द सेकेंडरी करंट। मतलब जो द्वितीयक धारा होती है उसमें कमी होगी हमेशा। समझे आगे होगा आप सभी को। या अथवा हम बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रकार द्वितीयक कुंडलन होती है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडलन में प्रयुक्त बोर्डता के बिल्कुल विपरीत फेज में होता है, मतलब उल्टा होता है फेज में। तथा द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित होने वाला जो ईएमएफ होता है वो वर्तनों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए वर्तनों की संख्या मतलब घुमावों की संख्या पे, ये टर्न्स पर। समझे आगे होगा आप सीखो, जो टर्न्स है उनके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है एक श्रेणी RLC परिपथ में C का मान अवमूल्यित होता है, तब अनुनाद आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी या प्रभावित नहीं होगी, या बढ़ेगी या कम होकर शून्य हो जाएगी? बताइए। एक श्रेणी RLC परिपथ में C का मान अवमूल्यित है, तब अनुनाद आवृत्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, मतलब उसकी जो अनुनाद आवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एक श्रेणी RLC परिपथ है, उसमें C का मान अवमूल्यित है तो आवृत्ति बढ़ेगी। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब बात आती है FR फ्रीक्वेंसी, समझिए आगे वापसी को 1/, में ये इसका सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है जिसको हम नॉर्मल 2π√L और C का मान, समझिए आगे वापसी को। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, में 2π, फिर रूट गुणा में लगाना है 1/, में LC, और यहाँ पे आवृत्ति आ जाएगी हर्ट्ज में, समझिए आगे वापसी को। ये L हो गया, ये C हो गया। ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना साथ में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी? फटाफट टाइप करके बताइए। 100%, 75%, 50%, 50% से कम। डेली इसी प्रकार के टेस्ट देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेहतरीन वीडियोस बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ यहीं पे मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हो परचेस करने के लिए, क्योंकि 149 रुपये में आपको 15 सेट मिल जाएंगे। बार बार करके भी देख सकते हो अपने फ़ोन या लैपटॉप में, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ, और धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। डेली शाम को और दोपहर वाली क्लासेस को देखा करो, जिससे कि आपका हौसला बढ़े और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।